सो गाइज आज के सेशन में बेसिकली आप लोगों के साथ मैं तीन चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट सेल बिजनेस में आपने फोकस में रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, और वो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं लर्निंग के लिहाज से, वो ठीक है, वो मतलब कि जस्ट बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक फंडामेंटल्स को समझने के लिहाज से कि आपने बेसिक जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ये तीन चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा किरदार और सही किरदार अदा करेंगी। ठीक है, और ये किस तरह होगा? पहली चीज़, आपने किन चीज़ों को फोकस में रखना है, मतलब कि कौन सी चीज़ों के आपने ध्यान में रखना है। समझिए, एक बात को समझिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि आपने किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, अपने आपके जहन में होनी चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है कि आपने बेसिक जो लर्निंग क्या करनी है, एग्जैक्टली लर्निंग क्या करनी है, और उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है, और कौन कौन से स्टेप पे करना है। ये तीन चीज़ें हैं, राइट डाउन कर लीजिएगा। नंबर वन, कौन सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, मतलब अपने ध्यान में रखनी है, ख्याल रखनी है। नंबर दो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है, आपके जहन में याददाश्त होनी चाहिए आपके माइंड में। नंबर तीन, के कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने बेसिक लर्निंग, कौन सी चीज़ों को आपने सीखना है और उनको इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है, कौन कौन से स्टेप पे इंप्लीमेंट करना है। ये तीनों चीज़ें राइट डाउन हो गई हैं, चैट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। डन सर, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जिन लोगों को आपने ख्याल रखना है। नंबर वन, आपने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, ध्यान में रखनी है वो चीज़ें। नंबर दो, आपने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके माइंड में रिमाइंड, मतलब कि रिवीजन होनी चाहिए उन पॉइंट्स की। और तीसरी चीज़ है वो कि आपकी कौन सी ऐसी लर्निंग्स है, बेसिक लर्निंग कौन सी आपने करनी है और उनको इंप्लीमेंट किस तरीके से और किस स्टेप वाइज आपने करना है। इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैंने बताई है कि आपने किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। सबसे पहली किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ख्याल रखना सबसे पहला उसमें जो पॉइंट होगा दैट इज़ कि प्रोस्पेक्ट, आपकी प्रोस्पेक्ट के पोटेंशियल कितनी है। ठीक है, आपका जो प्रोस्पेक्ट, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि प्रोस्पेक्ट पोटेंशियल। ठीक है, ये जस्ट मैं पॉइंट जो हाईलाइट बताऊंगा ना, आपने हाईलाइट्स को लिखना है, बाकी चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब देखो कि आपका जो प्रोस्पेक्ट्स है उसकी पोटेंशियल क्या है। अब पोटेंशियल में ना बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। पोटेंशियल आप उसकी किस तरह से कैरी कर सकते हो, उसको समझ किस तरह से सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब प्रॉपर उस पर्सन के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपने तीन चीज़ों का ख्याल रखना है, तीन चीज़ों का उसके रिलेटेड ख्याल रखना है। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं, या पूछ सकते हो या तो पता कर सकते हो। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं, दैट इज़ कि एक तो वो क्या था, वो पर्सन वो क्या था, अपने गुज़श्ता कल में क्या था। दूसरा पॉइंट, अभी वो क्या है, अभी वो क्या है। ठीक है, मतलब कि पास्ट और प्रेजेंट, उसका आपको पता होना चाहिए। थर्ड थिंग, कि वो आने वाले कल में क्या करने वाला है। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहतरीन रिलेशनशिप बिल्टअप करने में आपको एक अहम किरदार अदा करती हैं आपके प्रॉस्पेक्ट के साथ, आपके क्लाइंट के साथ। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब ये किस तरह से कर सकते हो, डायरेक्टली उससे पूछें कि सर आज, मतलब कि अगर एक पर्सन स्पेसिफिक काम कर रहा है, अब मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बताने लगा हूँ। एक जॉब होल्डर है, तो वो जॉब होल्डर से पहले क्या था। ठीक है, अब वो जॉब होल्डर है, तो जॉब है, वो उसकी जॉब जो कर रहा है उसमें क्या कुछ है, उसकी पोटेंशियल क्या है, उसकी वर्थ क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, ये चीज़ें पता करो उससे प्रेजेंट में। फ्यूचर में पता करो कि हाँ भाई, आज जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, आज जो हमारी इकॉनमी जा रही है, ठीक है, इकॉनमी डेली बाय डेली ग्रो कर रही है। अब ग्रो से मुराद ये कि महंगाई अरूज कर रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी तो खैर वो तो अल्लाह पाक के साथ बेहतर करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, बट आपको एक चीज़ पता है कि महंगाई ऊपर जा रही है, तो महंगाई को देखते हुए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपके पास क्या ऐसी चीज़ें कोई मौजूद हैं कि आप आने वाले कल में अगर मज़ीद महंगाई हो जाती है तो आप उसमें भी अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें, उसमें भी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। क्या आपके पास कोई ऐसे पॉइंट्स हैं? ये चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो उससे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपको प्रॉस्पेक्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ को अपने माइंड में रख लें। उसके बाद अब मैंने एक बात बताई थी कि कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपने मतलब कि माइंड में रखनी है।
ध्यान रखना है, सॉरी, इन चीज़ों का ध्यान रखने में आपका दूसरा पॉइंट जो क्या किरदार अदा करता है। अच्छा, ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं नोट आउट हो गई हैं? जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। तब तक मैं ओपन भी कर लेता हूँ साथ में। ओके, यस सर, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ओके, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। और दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट जो आपने ख्याल में रखना है, ठीक है, दैट इज़ के बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन के लिए रेडी रहो। आपके माइंड में पहले से ये चीज़ प्री इम्यून होनी चाहिए कि आपने जो चीज़ तैयार की है, आपने अगर परफेक्ट तरीके से किया है तो ये कहीं नहीं लिखा कि वो चीज़ परफेक्टली ही होगी। जो आपने सोचा है, जो आपने सीखा है, आप उसको परफेक्ट तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। उसके अपोजिट भी हो सकता है। सो बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन के लिए प्रॉपरली रेडी रहें कि आखिर वो सिचुएशन क्या होगी। कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक पर्सन के पास जाता हूँ कि हाँ यार वो स्टूडेंट है तो मुझे अच्छे तरीके से आता है उसको डील करना, बट नहीं, आपने उसको एक चीज़ बता देनी कि भाई आप अपने माइंड में पहले चीज़ें रखो कि हो सकता है कि मैंने जो स्टूडेंट के बारे में रिसर्च की है वो स्टूडेंट्स उससे थोड़ा सा हटके हो। सो वहाँ पे आप अपने फोकस क्या रखो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उस पर्सन को सुनने में रखें, ठीक है। अब सुनने में काफ़ी सारे लोग ये गलतियां करते हैं, वो जो सुनते ही रहते हैं। जो कॉल वाला पर्सन होता है ना, वो कहता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, वो सुन भी रहा है मेरी बात, इंटरेस्ट भी ले रहा है, नहीं। अब फ़र्ज़ करें कि जब वो पर्सन बात बताता है, फ़र्ज़ करें उसने एक बात पॉइंट बताया है कि मैंने मैट्रिक में इतने नंबर लिए थे, या मेरा मैट्रिक में कोई एक टेस्ट हुआ था उसमें मेरे ये मार्क्स हुए थे। फिर अच्छा, फिर क्या हुआ था? ठीक है, वेल एंड गुड, वाओ। आप इस तरह के उसको छोटे छोटे इम्प्लीमेंट दोगे तो वो बंदा, उसको जेन्युइनली ये चीज़ लगेगी कि यार ये पर्सन मेरे साथ इंटरेस्ट ले रहा है, ये मेरी बातों में मेरे साथ इंटरेस्टेड है, ये पर्सन इस वजह से जो है वो पर्सन आपके साथ प्रॉपर कोलैबोरेट करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ आपके मतलब माइंड में रहेगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिचुएशन है आपकी थिंकिंग्स, आपकी लर्निंग, आपकी स्किल्स के अपोजिट भी हो सकती हैं, ठीक है। सिचुएशन जो है इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बिजनेस लाइफ जो है आपकी, इस बात को ख्याल रखिएगा, इस बात का भी। आपकी जो बिजनेस लाइफ है ना, आपकी जो कारोबारी, जैसे आप बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपकी इस बिजनेस लाइफ और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, कभी भी उसको मिक्स नहीं करना। उसको हमेशा सेपरेट रखो। बिजनेस को इधर रखो, अपनी लाइफ को इधर रखो, सेपरेट रखो। उन कभी भी चीज़ों को मिक्स अप, गैम्बल नहीं करना। जब आप गैम्बल करोगे ना तो आपकी फिजिकल जो आपकी लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगी और आपकी बिजनेस लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा कि अगर कोई फिजिकल लाइफ में, अब मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, एज ए मतलब यंग एज में, मुझे पता है कि मेरी जो लाइफ जा रही है उसमें मैं क्या नेगेटिविटी फेस कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है आपको भी चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी मुझे। तो अपनी कभी भी अपनी जो बिज़नेस लाइफ है, ठीक है, अपनी बिज़नेस लाइफ को अपनी फिज़िकल लाइफ जो है उससे कंपेयर, मतलब उसके साथ अटैच नहीं करना, बिल्कुल उसको सेपरेट रखें उससे, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ भाई। एक चीज़ मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये बेसिकली थर्ड पॉइंट भी हो सकता है कि आप में अपनी माइंड में इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ध्यान रखने में बेसिकली आपका थर्ड पॉइंट हो सकता है लेटिंग गो एवरीथिंग। लेटिंग गो एवरीथिंग हमारा एक बैच भी हुआ था सर इब्राहिम खलील साहब के साथ, उन्होंने बताया था। बट इसकी मैं थोड़ी सी ना डिटेल बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने ये किया है और मुझे बहुत चीज़ के मज़े भी आए, अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे इसके। अब आप इसको किस तरह से कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट। ओके, लेटिंग गो आपने अगर करना है ना, लेटिंग गो करना होता क्या बेसिकली कि हर चीज़ जो नेगेटिव चीज़ है उसको जाने दो। अब आप उसको, ये कंप्लीट एक प्रोसेस है, ये जस्ट एक मतलब कोई पॉइंट नहीं है, ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करके किस तरह से अपना जो भी स्ट्रेस है उसको गो कर सकते हो, मतलब उसको कह सकते हो कि हाँ भाई जान छूटी तो उससे, अपने स्ट्रेस से। सबसे पहला पॉइंट इसमें ख्याल रखिएगा, किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जो मतलब कि जिसमें यहाँ पे कोई शोर वगैरह ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह हो, सुकून हो उस जगह का, ठीक है। चाहे वो रात का टाइम ही क्यों ना हो, कोशिश करें सुबह का टाइम हो, नमाज़ पढ़ने के बाद अगर टाइम हो वो बेहतर है।
किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें सबसे पहले जहाँ के मतलब बिल्कुल भी उसकी ना कोई शोर वगैरह ना हो, वहाँ पे हर आप जो आपका माइंड प्रॉपर फोकस कर सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसमें आपने क्या करना है कि अपनी बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स दें, आपकी जो बॉडी है उसको प्रॉपर ढीला छोड़ दें, ठीक है, कि हाँ भाई जैसे आपके साथ बॉडी है ही नहीं। थर्ड, आपने फिर मेन आपका जो लेटिंग गो एवरीथिंग का प्रोसेस है ना, उस पर आपने आना है। वो प्रोसेस क्या है जी? अपने माइंड से सवाल पूछेंगे, हाँ भाई मुझे बताओ तुम क्या सोच रहे हो। ये प्रोसेस टोटली 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस टोटली 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होगा अगर आपने इसको अच्छे तरीके से सीख लिया, समझ लिया तो, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से माइंड में रखिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ लेट एंड गो एवरीथिंग प्रोसेस है। अच्छा, अब उसके बाद बात आते हैं जी जो मैंने आपको बताया कि अपने माइंड में आपने ये ख्याल रखनी है, एक अपनी माइंड में ये बात को रखना है कि तीसरा पॉइंट क्या है जी। तीसरा पॉइंट फोर्थ पॉइंट है बेसिकली ये उसका कि आपने अपने माइंड में क्या चीज़ें ख्याल रखनी है। दैट इज़ कि आपका जो डायरेक्ट सेल बिजनेस है ना, कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चलेगा। आप जो बिज़नेस की प्रायोरिटी है, आपने बिज़नेस को वही प्रायोरिटी देनी जो उसकी प्रायोरिटी है। कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशन या कभी भी अपने माइंड के अकॉर्डिंग उस बिज़नेस को नहीं समझना कि ये बिज़नेस ऐसा है, ये बिज़नेस वैसा है, ये तो जिस तरीके से मैं चलाना चाह रहा हूँ ये वैसे क्यों नहीं हो रहा। तो ये बात को याद रखिएगा, ये काम नहीं करना, इस बात को माइंड में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अच्छा, ये जो मैंने बताए हैं सारे आप लोगों ने नोट डाउन किए हैं, मुझे बताएं ज़रा जल्दी। सेकंड पॉइंट जो है मैंने आपको बताना है, अब वो क्या था, दैट इज़ कि आपने जो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए, जो कि आपको ये रिमेंबर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, आपके माइंड में मस्ट होनी चाहिए। नंबर 1, जो काम आप कर रहे हो ना, जो बिज़नेस आप कर रहे हो, इस बिज़नेस का कंप्लीट पैराग्राफ आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब कि प्रॉपर इसका जो पैराग्राफ है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये पैराग्राफ, ये बिज़नेस चलता किस तरह से है, ये बिज़नेस है क्या, इस मार्क को अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये कि आपने ये चीज़ों को अपने अच्छे तरीके से समझना है कि भाई ये बिज़नेस जो काम करता है इसका पैराग्राफ क्या है, इसका रोड मैप क्या है, देन ही आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। रिमेंबर, ये बात आपकी माइंड में होनी चाहिए। एक मैंने पहले चीज़ें बताई कि किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फिर अब ये सेकंड पॉइंट है कि आपने कौन सी चीज़ें आपके माइंड में मौजूद होनी चाहिए, ये बिज़नेस का पैराग्राफ क्या है। सेकंड जो दूसरा पॉइंट है कि आपके माइंड में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, दैट इज़ कि इसकी एक बेसिक डायरेक्शन क्या है, इस बिज़नेस की बेसिक डायरेक्शन, बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं इसके डायरेक्ट सेल बिज़नेस के, ठीक है। अब इंशाल्लाह इस पर मैं एक प्रॉपर ये इसी बैच में सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट ये है कि आप इस बेसिक की बिज़नेस की बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक डायरेक्शंस क्या हैं, ताकि आप कोई भी पर्सन आपसे पूछता है आप उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकें कि हाँ यार ये बिज़नेस ये वाला है। अगर उसके डाउट्स हैं, अगर वो नेगेटिव पॉइंट लेकर आया है आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, जो कि इसका मैं बताऊँगा, इसका माइंड में जो है कन्वर्ट कर दूँ। यू गॉट माई पॉइंट? चैट बॉक्स में जवाब दें भाई। ये बात क्लियर हुई है? क्या चीज़ आपको यहाँ से मतलब कि ये मैं इंशाल्लाह, देखें कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कि आपको माइंड में क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि इस बिज़नेस के बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक रूल्स क्या हैं इस बिज़नेस के, ताकि अगर फ़र्ज़ करें, इसकी मैं मिसाल देता हूँ। काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में डायरेक्ट सेल को, नेटवर्क मार्केटिंग को MLM, बंदे जोड़ने वाली स्कीम, इस तरह से कहते हैं। बट आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेल में प्रोडक्ट सेल होता है। डायरेक्ट सेल में कंपनी से प्रोडक्ट जो भी तैयार होता है वो डायरेक्टली कस्टमर को दिया जाता है, वो मिडिल मैन में से होकर नहीं आता, वो डायरेक्टली कस्टमर को दिया जाता है। और कस्टमर जब उसको यूज़ करके प्रमोट करता है तो उसके साथ एक अच्छा नेटवर्क भी वो बिल्ड कर सकता है, ठीक है। उसको प्रमोट करके अच्छा नेटवर्क भी बिल्ड कर सकता है और उसकी वहाँ पे पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम जनरेट होती है। ये है जी रियल डायरेक्ट सेल बिजनेस। क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ जी? अब बताएं ज़रा। देखें, अगर तो आपको क्लियर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन आनी है। क्योंकि ये तो आपने भी बेसिक लेवल से स्टार्ट किया होगा, तो
माइट बी पॉसिबल आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बट जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको जस्ट अभी फोकस करें। ये एक प्रॉपर डायरेक्शन है, लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, ये शॉर्ट टर्म में आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। ओके, अब इसमें तीसरा पॉइंट है कि आपने अपने माइंड में क्या रखना है। आपने अपने माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि प्रोसेस को स्किप नहीं करना। जो प्रोसेस है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल बिजनेस का जो प्रोसेस है, पहली इनविटेशन है, फिर अपना जो मतलब कि सॉरी सबसे पहले लीड जनरेशन प्रोस्पेक्टिंग है। सबसे पहले लीड जनरेशन प्रोस्पेक्टिंग करनी है, और लीड जनरेशन प्रोस्पेक्टिंग में वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग है, कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग है, ये दोनों आपने सीखना है और ये किस तरह से इंप्लीमेंट करना है वो भी सीखना है। सेकंड, आपने इनविटेशन सीखना है, इनविटेशन किस तरह से होता है, ठीक है, वो भी आपने सीखना है। टीम डोमिनेटर्स के ऑफिशियल चैनल पे वीडियोस मौजूद है मेरी पर्सनली, आप वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं, ठीक है। इनविटेशन किस तरह से होता है। थर्ड वन इसके प्रेजेंटेशन, प्लान को प्रेजेंट किस तरह से करना है अगले पर्सन के साथ। अगर आप वन ऑन वन मीटिंग कर रहे हो तो किस तरह से प्रेजेंट करना है। अगर आपका कोई टीम का कोई प्रोस्पेक्ट आता है तो उसके साथ आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में आपको बेसिक बता दूं, प्रेजेंटेशन में 3 आपने पी को क्लियर करना है, 3P प्रोसेस। वो क्या है जी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। ये 3 ऐसी बेसिक चीज़ें हैं प्रेजेंटेशन में, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। इकोनॉक्स का बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या है, इकोनॉक्स की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, इकोनॉक्स का मार्केटिंग प्लान कौन कौन सा है, इकोनॉक्स के प्रोजेक्ट्स भी आप इसमें 3P में ऐड कर सकते हो, 4P कर लो, ठीक है। सो ये चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। उसके बाद फॉलोअप करना है आपने। उसके बाद जो प्रोसेस है नेक्स्ट, जो फोर्थ प्रोसेस है वो है आपका फॉलोअप है, ठीक है। इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। आपका फोर्थ प्रोसेस फॉलोअप है। फॉलोअप सीखना है और उसको प्रैक्टिस करना है और फिर इंप्लीमेंट भी करना है। किसी भी स्किल के तीन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 लर्निंग, दूसरी प्रैक्टिस, तीसरे इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। ये चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना है। और उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पे एक और क्या आती है, ठीक है, उसके फॉलो के बाद वो आती है जी क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या होती है ये समझना है, क्लोजिंग को सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, इंप्लीमेंट करना है। अब ये भी चीज़ों को आपने ख्याल में रखना है कि क्लोजिंग करते वक्त सबसे मुश्किल काम क्या आ जाएगा। ये जो फॉलोअप होता है ना, मैंने आपको बताया फॉलोअप, ये लीड जनरेशन से लेके टीम मैनेजमेंट तक चल रहा होता है। क्लोजिंग में आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखना होता है। ऑब्जेक्शन, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल अरेंज करके बताता हूँ, आज ये वो इस तरह से हो गया। जो सही प्रोस्पेक्ट है, अगर उसका सही प्रॉब्लम है तो अगर उसका एक्सक्यूज़ है, ठीक है, उसको कैसे क्लियर करना है, उसको रियलाइज़ कैसे करना है कि अगर एक बंदा ऑब्जेक्शन दे रहा है वाकई में उसका प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सोल्यूशन देना है, और अगर एक बंदा बहाना बना रहा है तो उसको मैंने कैसे डील करना है, ठीक है। बहाने वाले बंदे को तो दूर ही कर दो, बस उसको दूर दूर से सलाम किया करो, ठीक है। जो बंदा प्रॉब्लम में होता है, प्रॉब्लम में बिजनेस ही है भाई, बिजनेस है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना, कारोबार इसी को तो कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। आपके माइंड में ये चीज़ें रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है, एज ए रिमाइंडर होनी चाहिए। अब उसके बाद ये मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं कि प्रोसेस को स्किप नहीं करना। जिस बेस पे, जिस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस बताया, आपने उसी स्टेप को फॉलो करते हुए ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है। पहले लीड जनरेशन का, लीड को लेकर आओ, प्रोस्पेक्टिंग करो, फिर उसका इन्विटेशन करो प्रॉपरली, फिर उसको प्लान प्रेजेंट करो, फिर उसका फॉलो करो, ठीक है, फिर जो है उसकी क्लोजिंग करो। अगर क्लोजिंग होती है तो उसी टाइम करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, उसमें ऑफर्स वगैरह हो सकती है दे दो। अगर अभी करेगा तो ये फ़ायदा है, बाद में करेगा तो नुकसान, लेट करेगा तो ये जो चीज़ें आपको बेहतर लगती हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो। अच्छा ऑब्जेक्शन मैं आपको बता रहा था, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ऑब्जेक्शन क्या क्या होती हैं ज़्यादातर। नंबर 1, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। नंबर 2, मैं शाम तक बताता हूँ। अब एक चीज़ को ख्याल में रखना, ये मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जब एक बंदा सोच के जवाब देता है ना, डाउट में जाके जवाब देता है कि यार मैं शाम को बताता हूँ, या मैं ना आए बाएँ शाएँ करता है, उसका सिर्फ एक रीज़न है कि उसके डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए। उसके डाउट्स हैं, उसके डाउट्स पूछो, सर आप जिस तरह मुझे बता रहे हो मुझे लग रहा है कि आपके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हुए, मुझे बताएं ताकि मैं ये डाउट्स क्लियर करूँ, ताकि मैं आपकी क्लियर करके हेल्प कर सकूँ कि आप ये डिसीजन लो, आपसे ये अपॉर्चुनिटी ये वाली मिस ना हो, ठीक है। ये बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ये सेपरेट टॉपिक चले जाता है, बट ये चीज़ें देखें। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आए बाएँ शाएँ बंदा जो करता है। थर्ड वन इज़ कि मैं वालिद साहब से या फैमिली से पूछ के बताता हूँ या इससे पूछ के बताता हूँ, इस तरह से, ठीक है। ये भी आपने सीखना है, ओके। उसके बाद फोर्थ वन सॉरी क्या होता है कि जी क्या कहते हैं, मैं मीन्स के इंटरेस्टेड, सीधा सीधा बंदा कहता है मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, वो भी सीखना है,
उससे ही पूछना कि हाँ भाई क्या रीज़न है इंटरेस्टेड ना होने का। तो ये मेरे कुछ पर्सनल ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, बाकी जो आपको बेहतर लगे। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्किप को प्रोसेस को स्किप नहीं करना, जो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपके माइंड में क्या होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ना, ये लॉन्ग टर्म देगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये शॉर्ट टर्म में नहीं है भाई। आप आज अगर आए हो ना एक दिहाड़ीदार माइंडसेट से कि यार आज मुझे अर्निंग नहीं आई, एक हफ्ते बाद मुझे अर्निंग नहीं आई, एक महीने बाद मुझे अर्निंग नहीं आई का क्या मतलब होता है भाई? जो बंदा ये कहता है कि अर्निंग नहीं आई, उसे कहें कि भाई आता कुछ नहीं है, निकालना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ आपने और अपने माइंड में रखनी है और इनको क्लियर भी करना है, ठीक है, कि आपकी प्रेफर क्या है, व्हाट यू प्रेफर, आपकी प्रेफर क्या है भाई, ठीक है। अपनी प्रेफर को क्लियर करें कि मेरी प्रेफर क्या है। आप इस बिज़नेस में दिहाड़ीदार माइंडसेट से आए हो, मतलब कि एक दिन बाद आप कितना अर्न कर रहे हो, एक वीक बाद आपकी अर्निंग डैशबोर्ड कितना होगा, एक महीने बाद कितना होगा, तो आप एक दिहाड़ीदार माइंडसेट से भी एक बिज़नेस नहीं कर सकते और एक बिज़नेस माइंडसेट से एक दिहाड़ीदार काम नहीं कर सकते। ये चीज़ें भी क्लियर करनी है। दूसरा एक सर्किट सिस्टम होता है, दूसरा पॉइंट जो है इसमें अपने माइंड में अपने ये भी आपने ख्याल भी रखना है, रिमेंबर भी रखना है, उनको क्लियर भी करना है, ठीक है। अब वो क्या है कि दूसरा सर्किट सिस्टम होता है कि यार एक बंदा होता है ना जॉब वाला, वो कहता है कि यार बस मुझे महीने बाद इतना भी आ जाए चल जाएगा, बस मेरा चलता रहे गुजारा। तो वो चीज़ भी क्लियर करें। अगर आप सर्किट माइंडसेट से आते हो तो ना ही आप दिहाड़ीदार वाला काम कर सकते हो, ठीक है, दिहाड़ीदार माइंडसेट से इस बिज़नेस को चला सकते हो। आसान अल्फाज में कहूँ तो एक ऐसा बंदा जो जॉब कर रहा है वो दिहाड़ी वाला काम करेगा ना तो वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो आदी होता है उस चीज़ का। अब लास्ट पे चीज़ आती है नंबर 3 पे, वो क्या है जी? एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट। अब अगर आपका एक बिजनेस माइंडसेट है ना, तो आपको ये क्लियर करना है कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होंगी। एंटरप्रेन्योर पता कौन होता है? अगर उसको 3-4 साल अर्निंग नहीं भी आती ना, वो कहता है भाई कोई मसला नहीं है, वो मज़ीद जो है चीज़ों को समझता है, दोबारा प्रैक्टिस करता है, प्लान चेंज करता है, दोबारा प्रैक्टिस करता है, प्लान चेंज करता है, दोबारा प्रैक्टिस करता है, चीज़ों को चेंज करके प्रैक्टिस करता है। वो एक ही चीज़ पे स्टक नहीं रहता। एंटरप्रेन्योर को ये चीज़ें होती हैं। अपने माइंड में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एंटरप्रेन्योर अगर बनना है तो लॉन्ग टर्म चीज़ें होंगी, मतलब नेगेटिविटीज़ होंगी, हालात बुरे होंगे, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, दोस्त सब, मतलब कि हर तरफ से आपको गलत चीज़ें फेस करने को मिलेंगी अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो। इस चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। मैंने पहले अपने 1 साल कुछ भी नहीं कमाया और विद इन 6 मंथ, क्योंकि मैंने काम नहीं था किया, और लिटरली ये था कि मैंने जब, मैं शॉर्ट सी स्टोरी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। 11 अगस्त 2021 को मैंने इस बिज़नेस का आगाज़ किया था और क्या कहते हैं, ठीक 2023 के आगाज़ में मैंने प्रॉपर अपना काम स्टार्ट किया और विद इन 6 मंथ मैंने सिल्वर रैंक क्लोज़ किया। मज़े की बात यह, तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहली चीज़ें क्या बताई थी, ठीक है। दूसरी चीज़ें प्रोसेस को स्किप नहीं करना। पहली चीज़ मैंने ये बताई कि बिज़नेस का बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, बिज़नेस के बेसिक रूल्स क्या हैं। दूसरा दैट इज़ के जो आप मतलब के प्रोसेस है उसको स्किप नहीं करना। तीसरा कि आपकी जो मीन्स के प्रॉपर जो लर्निंग है, अपना वाई क्लियर करना, अपना प्रेफर क्लियर करना कि आपने ये बिज़नेस किस माइंडसेट से करना है। उसके बाद आपने एक पॉइंट है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ कि आपने इकोनेक्स क्यों करना है। इकोनेक्स, वाई इकोनेक्स, रीज़न क्या है इकोनेक्स करने का भाई? देखो ये चीज़ें क्लियर करने वाली क्यों है, क्योंकि गोल, जब भी एक जो गोल होता है ना, गोल क्या होता है? गोल एक होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट तो होता है कि भाई हाँ ये पॉइंट है, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। मिल्खा सिंह, अगर किसी ने मूवी देखी हो तो मिल्खा सिंह इसलिए नहीं था भाग रहा कि उसको गेम मतलब कि जीतना है, ठीक है, वो इसलिए भाग रहा था, क्योंकि उसको दूध पीना था। एंड में जाके अगर किसी ने कंप्लीट मूवी देखी हो तो माइट में पॉसिबल आपको पता हो, मैंने अगर पेशावर जाना है तो मैंने क्या करने जाना है, क्यों जाना है, रीज़न क्या है भाई? मैंने अगर लाहौर भी जाना है तो क्या करने जाना है, रीज़न क्या है? तो अपना काम करने का रीज़न भी पता होना चाहिए आपको। ये नहीं, ये 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी की, ठीक है। दैट इज़ के आपकी प्रेफर क्या है और आपने इकोनेक्स क्यों करना है। दूसरा, आपने जो बिज़नेस है, इकोनेक्स तो करना ही करना है खैर, बट ये बिज़नेस क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। इंशाल्लाह इसका भी एक प्रॉपर इसी बैच के अंदर एक टॉपिक होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल क्या है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, ठीक है। किस किस ने ये पॉइंट्स प्रॉपर लिख लिए हैं जल्दी से?
डन सर, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आता है, यकीन करें, आप लोगों को सिखाने में ना मुझे बड़ी चास आती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब जी बात आती है तीसरे पॉइंट्स पे। वो तीसरा पॉइंट क्या है जी? वो पॉइंट ये है, एक मिनट, अब वो तीसरा पॉइंट ये है कि भाई कौन सी चीज़ें, मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सी चीज़ों को आपने सीखना है और उनको किस तरीके से और किस स्टेप पे आपने जाके इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ें आपने अब इस पे आती हैं। मैंने वो चीज़ें बेसिकली आपको बता दी हैं, बट दोबारा से एक बता देता हूँ किस वे में आपने चीज़ों को सीखना है। लर्निंग आपको जो लर्निंग का प्रोसेस है ना वो बता देते हैं, क्योंकि मैंने सेल्फ लर्निंग की है तो मुझे ये चीज़ पता है, ठीक है, कि लर्निंग का क्या प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसीजर ये होता है कि आपने अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने अभी प्रॉस्पेक्टिंग सीखी है ना, मैंने अभी प्रॉस्पेक्टिंग सीख ली, मैं फ़ौरन उसको उसी दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इंप्लीमेंट करूं और देखूं इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें हैं कि जो चीज़ आपने सीखा है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अप्लाई करो, चाहे अपने कज़न के साथ अप्लाई करो, चाहे अपनी सिस्टर के साथ अप्लाई करो, चाहे अपने वालिद साहब, चाहे वालिदैन, किसी भी पर्सन के साथ। मैंने किया है भाई, मैंने किया है, ठीक है। तो ये चीज़ों को देखो, देखने वाली चीज़ें ये हैं कि लर्निंग जो है, आप जो भी आपने सीखा है उसको विद इन 24 आवर के अंदर अंदर ही उसको इंप्लीमेंट करो और देखो रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, ठीक है। कहीं भी इंप्लीमेंट करो, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग ऑनलाइन ऑफलाइन होते रहते हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लोग कहाँ हैं, किस तरीके से हैं, ठीक है, मैंने उनको किस तरीके से लेकर आना है। यू गॉट माई पॉइंट? क्या लगता है आप लोगों को? अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने अगर ये चीज़ काम किया, आप लोग सब लोग बताओ कि आपने अगर ये काम किया तो आपको क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, क्या रिजल्ट्स निकलेंगे इसके, कि आपने एक चीज़ सीखी और उसको फ़ौरन इंप्लीमेंट किया या विद इन 24 आवर के अंदर अंदर इंप्लीमेंट किया, क्या रिजल्ट्स निकलेंगे? सब लोग बताएं। बताएं बताएं भाई जल्दी। सो मैं कंटिन्यू करता हूँ दोबारा से कि हम लर्निंग का, बेसिकली मैं लर्निंग के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, कि आपने जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं कभी ऐसा नहीं होगा, माइट बी पॉसिबल, आपके मतलब वो एवरेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो लॉ ऑफ एवरेज को यहाँ पे आपने ख्याल में रखना है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, यार देखें, ये वो रिजल्ट मैटर करता है कि आपने इस स्किल को किस तरीके से सीखा। अब ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि वो सीखने का तरीका, वो सिखाने वाले का तरीका अलग होता है, सीखने का तरीका अलग होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका थोड़ा सा आपने उसमें अपने कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करने होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मतलब कि समझिएगा अच्छे तरीके से कि ये जो रिजल्ट्स हैं ना वो अच्छे भी आ सकते हैं, गलत भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी स्किल एवरेज कितनी है, आपका स्किल्स जो हैं, आपकी स्किल्स कैसी हैं, डिपेंड उस बात पे करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में फोकस रखिएगा। तो आज बेसिकली जो सेशन था हमारा, ठीक है, उस पर यही चीज़ें थी बेसिक डिस्कशन करने वाली, ठीक है।